बच्चों, मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल, कक्षा 7। आज हम बच्चों हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। बुक का नाम है व्याकरण वृक्ष। व्याकरण वृक्ष पुस्तक निकालो, पेज नंबर 28, पाठ नंबर 3, उच्चारण और वर्तनी। पहले हम देखते हैं बच्चों कि वर्तनी किसे कहते हैं। भाषा के उच्चारित रूप को उसी रूप में लिपिबद्ध करना, उनको वर्तनी कहते हैं। वर्तनी की सहायता से ही भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी मिलती है। वर्तनी व्याकरण के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भाषा को शुद्ध करने के लिए यह है। शुद्ध वर्तनी के संबंध में ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण तथा शब्दों को दो रूपों में लिखा जाता है, जिनमें से एक रूप को शुद्ध मान लिया गया है। भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने ऐसे वर्ण और शब्दों के मानक रूप निर्धारित किए हैं। विद्यार्थियों को इन्हीं मानक रूपों में प्रयोग या अभ्यास करना चाहिए। हिंदी वर्णों के दो रूप किस तरह दिए गए हैं, वह उदाहरण हम देखते हैं। पुराने तथा अमानक रूप कैसे होते हैं। ग, अ, प्र, र, द, ब। नए तथा मानक रूप कैसे हैं, तो अ, ख, छ, ज। पुराने ल, श, रा, क्ष। नए तथा मानक रूप ल, श, ण, क्ष इस तरह दिए गए हैं। बिना पाई वाले व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, ढ, ध, ह के संयुक्त रूप बनाते समय भी इनके मानक रूप का प्रयोग ही करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि पुराना तथा अमानक रूप किस तरह है। ट प्लस ट यानी टी, मिट्टी। ड प्लस ड, ड। लड्डू, हम जैसे मिट्टी लिखते हैं, लड्डू लिखते हैं, तो इस प्रकार लिखा जाता है। द प्लस व, द, विद्वान। द प्लस ध, प्रसिद्ध। द प्लस द, गद्दा। नया तथा मानक रूप टट, मिट्टी इस तरह भी लिखा जाता है। पहले इस तरह लिखा जाता है मिट्टी, दूसरे पुराने में इस तरह और नए में मिट्टी। लड्डू, विद्वान, प्रसिद्ध, गड्ढा। विद्या, ब्रह्मा, चिन्ह, प्रहाद, ब्रह्म। विद्या, ब्रह्मा, चिन्ह, प्रहलाद और बाह्य। नया और पुराना यह हमारे वर्तनी दी गई है। क प्लस त को हम वक्त के स्थान पर त लिखना चाहिए। त प्लस त यानी आधा त और आधा क। यहाँ पर आधा त और पूरा त दिया जाता है। हम ये दोनों भी लिख सकते हैं और ये वाला भी लिख सकते हैं। हल, चिन्हों से संयुक्त वर्णों में ई की मात्रा का प्रयोग। जिन वर्णों पर हल चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उनमें यदि बाद वाले व्यंजन के साथ ई की मात्रा लगानी हो तो उसका
प्रयोग संबंधित व्यंजन से तत्काल पूर्व किया जाता है, पूरे जोड़े युग्म के साथ नहीं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, गलत प्रयोग, मिट्टिया, बुद्धि, चिन्ह। यहाँ पर सही इस तरह दिया गया है कि मिट्टिया, बुद्धि, चिन्हित। यहाँ पर ई की मात्रा कहाँ पर लगानी है वह हमें समझाया गया है। गद्या, विद्युतीय, गद्य, गद्या, द्वितीय और गड्डिया। श स का प्रयोग किस तरह किया जाता है कि ट, ठ, ण और रु के साथ प्रायः श का प्रयोग किया जाता है। जैसे कष्ट, ये गलत है, उसका सही होता है क और श आधा और ट, कष्ट। निष्ठा, ये भी गलत है, यहाँ पर श अलग दिया जाता है, निष्ठा। कृष्ण, यहाँ पर कृष्ण सही भी है और गलत भी। ऋषि, ऋषि, यहाँ पर श हमें षटकोण वाला श दिया गया है। इस तरह हम सही और गलत शब्द यहाँ पर सीख सकते हैं। क, ख, प, फ, ट, ठ से पहले यदि विसर्ग का प्रयोग हुआ हो तो विसर्ग श के बदले श में बदल जाता है। जैसे कि निष्पाप, ये गलत है, सही शब्द है निष्पाप। निकलंक, ये हमारे शब्द गलत है, उसको सही हम निष्कलंक लिख सकते हैं। निफल, निष्फल। धनु टंकार, धनुष टंकार। यदि श से पूर्व अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए तो श का श हो जाता है। जैसे कि विषम में विषम, अभिषेक में अभिषेक। हम यहाँ पर उच्चारण करें तो भी हमारा उच्चारण श में अलग आता है। च और छ से पहले प्रायः श का प्रयोग किया जाता है। जैसे निश्चय, निश्चय, निश्चल, निश्चल। निश और दृश्य के साथ प्रायः श का प्रयोग होता है। जैसे निष्पाप गलत है और निष्पाप सही है। यहाँ पर श का प्रयोग किस तरह किया जाए वह हमें बताया गया है। दुष्कर्म, दुष्कर्म। जहाँ श और स दोनों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पहले श आता है और बाद में श आता है। जैसे विशेष, विशेष, आशीष, आशीष। यहाँ पर पहले जैसे श है उसको बदलकर श लगाना होता है। तो बच्चों हम यहाँ पर हमारा लेसन समाप्त करते हैं। हमारा अगला लेसन पार्ट 2 में देखेंगे।